ब्लॉक में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शासकीय अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट सेंटर के सभी बेड फुल हैं। इन सभी परेशानियों के बीच राहत भरी खबर यह है कि सिविल अस्पताल में 10 बिस्तरी आईसीयू बेड प्रारंभ होने की उम्मीद नजर आ रही है। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से सिविल अस्पताल में आईसीयू बेड का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सोमवार को फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सिंह राठौर यहां पहुंचे। इसी दौरान एसडीएम अनुकूल जैन, डीएसपीएम मनीष भद्रवाल वर्मा, डॉक्टर अरुण दोहरे, रवि देशवाली भी साथ थे। राठौर ने अस्पताल के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर को भी देखा। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि अभी तक ब्लॉक स्तर अस्पताल में एकमात्र बड़वाह में ऑक्सीजन आधारित कोविड ट्रीटमेंट सेंटर नजर आया है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों ने राठौर को प्रथम मंजिल पर आईसीयू के लिए चिन्हित कक्ष के अवलोकन करवाया। यहां काफी देर तक एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग के दल के साथ सिविल अस्पताल में आईसीयू की आवश्यकता को लेकर विचार विमर्श किया, जिस पर सभी ने उन्हें बताया कि आईसीयू बेड कोरोना काल में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी सिविल अस्पताल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राठौर ने बताया कि फाउंडेशन पहले ही जिला में शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रही थी। जिले में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, 2 पीएसए यूनिट एवं 10 आईसीयू बेड बड़वा एवं 10 आईसीयू बेड का प्रस्ताव महेश्वर के लिए प्राप्त हुआ है। बड़वा में साइट विजिट कर स्थिति के जानने एवं समझने का प्रयास करूंगा। इस निरीक्षण के बाद फाउंडेशन की कमेटी को प्रस्ताव भेजना होगा। अगर कमेटी ने इस प्रस्ताव को पास करती है तो यह सुविधाएं सिविल अस्पताल को मिल जाएंगी। बड़वा से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। और जो स्वास्थ्य के अंदर जो हमारा संबंधित कार्य है वो बहुत ही नया है और ये एक आपदा के तौर पे जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है इसको एड्रेस करने के लिए है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र में हो सके हम मदद करें। तो पिछले साल अगर देखते हैं तो हमने जो मदद की थी वो पीपीई किट देने में की थी, आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है ना, आरटीपीसीआर मशीन, ये सब हमने डोनेट किए थे। इस साल आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को लेके बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पीएसए प्लांट्स और जहाँ पे भी संभव हो सकता है आईसीयू फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचाई जाए। तो अभी जो हमारा काम है स्वास्थ्य का वो पूरा इसी पे निर्भर करता है कि हम कोविड-19 को कैसे रिस्पॉन्ड करें। बाकी हमारा जो काम है वो शिक्षा के क्षेत्र में है ताकि टीचर बेहतर पढ़ा सकें और बच्चे बेहतर सीखें। धन्यवाद। अभी देखिए, अगर पूरे खरगोन जिले की बात की जाए तो हमारे पास में जो प्रस्ताव आया है वो 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, 2 पीएसए यूनिट ऑक्सीजन उसका और 10 बेड जो है वो बड़वा में और 10 बेड जो है वो महेश्वर में आईसीयू फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव आया है। अभी जो ये विज़िट है ये स्थिति को जानने समझने की विज़िट है जिस पे मैं आया हुआ हूँ। इसके बाद में मैं अपनी कमेटी को एक प्रस्ताव भेजूंगा और वो कमेटी जो प्रस्ताव को पास करती है उसके आधार पे फिर ये फैसिलिटीज़ जो हैं खरगोन ज़िले को प्रोवाइड की जाए। क्या देखिए, मैं सप्लाई को लेके आप लोग सब जानते होंगे कि काफ़ी कंस्ट्रेंट है। ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है, आईसीयू बेड का भी प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर्स का भी प्रॉब्लम है, आगे से सप्लाई नहीं आ रही है। तो मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि क्या मिलेगा, लेकिन खरगोन में इतना आपको ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि पिछले साल भी हमने खरगोन में काफ़ी मदद की थी और इस वर्ष भी हम पूरा प्रयासरत हैं कि खरगोन, क्योंकि हम शिक्षा का काम खरगोन ज़िले में कर रहे हैं। खरगोन हमारा ज़िला है, हम यहाँ शिक्षा पे काम करते हैं और हम स्वास्थ्य पे भी जितना हो सकेगा काम करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम जो है वो पैसे का नहीं है। भारत सरकार के पास में भी प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, मध्य प्रदेश के पास में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई का है। आप इसको समझिए कि प्रॉब्लम किस बात की है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो शुरू में पीपीई किट की ही बहुत बड़ी सप्लाई की प्रॉब्लम थी। इस साल अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। तो सप्लाई इस तरह की है कि उस सीमित संसाधन में हम क्या काम कर सकते हैं और खरगोन जिलों को क्या दे सकते हैं वो तय किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा खरगोन ज़िले के लिए। काफ़ी सारे ज़िलों से और प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में धार से प्रस्ताव है, दमोह से प्रस्ताव है, भोपाल से प्रस्ताव है, शिवपुरी से प्रस्ताव है, काफ़ी ज़िलों से हमारे पास में प्रस्ताव है।
तो जो सप्लाई आती है उसके बाद में क्या किया जा सकता है उसको और व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये शायद पहला एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें मैंने कोविड-19 का वार्ड देखा है। अस्पताल के अंदर एक वार्ड बनाया गया है जो कोविड-19 पेशेंट के लिए है। ऐसी स्थिति बाकी जगह पे देखने को नहीं मिलती है ब्लॉक स्तर पे। वैसे 10 ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं प्रपोजल ये परसों ही भेज दूं कमेटी को एक इवैल्यूएशन के बाद में मेरी रिपोर्ट के साथ। जैसे ही स्वीकृति मिलती है सूचित किया जाएगा और काम शुरू किया सर, जाएगा। आपका जी, मैं अभिषेक सिंह राठौड़ हूँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्टेट हेड। जिला स्तरीय एक अधिकारी भी आए थे स्वास्थ्य विभाग के और उनके साथ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के भी अधिकारी आए थे। वो लोग बेसिकली बड़वा में 10 ICU बेड के संबंध में एक सर्वे के लिए आए थे कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, क्या विजिबिलिटी है। और जो उनसे चर्चा हुई, जो उनका निरीक्षण रहा, जो उन्होंने सर्वे किया, उससे जो उनसे बातचीत हुई तो उन्हें यहाँ पर अनुकूल लगा है हमारा अस्पताल। और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उनके अनुकूल है। और संभवतया उन्होंने जो बात हमसे कही है वो यही कही कि वो प्रस्ताव यहाँ से प्रेषित किया जाएगा जिसमें 10 ICU बेड रहेंगे और एक छोटा सा उनका PSA ऑक्सीजन प्लांट की भी उन्होंने बात कही है। फिर ये प्रपोजल हम उन्हें भेजेंगे और उसके बाद उनकी सहमति के उपरांत जो भी उनका निर्णय होगा। बाकी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और जो मानव संसाधन की जहाँ तक प्रश्न है उसके लिए भी यदि वहाँ से स्वीकृति आती है इनके प्रस्ताव की तो हम व्यवस्था करेंगे। मेरी जो उनसे बात हुई है, प्रस्ताव उनके पास गया है। उन्होंने अभी एक संशोधित प्रस्ताव भेजने का हमें कहा है जिसमें हम इन चीज़ों का भी उल्लेख करेंगे कि यहाँ पर नेशनल हाईवेज है और लगातार जो है कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ की जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है वो इस चिकित्सालय पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी है। सनावद हो या बड़वा, हमारे सिविल अस्पताल की OPD भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। तो उन्होंने बताया यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत होता है, हमारा प्रपोजल यदि वहाँ पर जाता है और वो सहमत होते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा 1 से 1.5 महीने में वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। पर प्रश्न आता है सप्लाई का, जैसे उन्हें इक्विपमेंट जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी यहाँ फिट कराना चाहते हैं।